हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये JEE एडवांस में भी आया हुआ है। तो दिखने में काफ़ी हार्ड है और वैसे एक्चुअल में भी ये हार्ड है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि tan इनवर्स y यहाँ पर हमें ऊपर दो जगह है, ओके, और साइन इनवर्स y यहाँ पर है। तो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं सबसे पहले tan इनवर्स y को थीटा के इक्वल ले लेता हूँ और साइन इनवर्स y को फाई के इक्वल ले लेता हूँ, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसलिए tan इनवर्स y इज़ इक्वल टू थीटा, जो कि हमारा हो जाता है y इज़ इक्वल टू tan थीटा लेट, ओके। फिर हम साइन इनवर्स y को फाई के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पर ओके, सो अब हम थीटा और फाई को अपनी जगह पे रखते हैं। 1/y² कॉस tan इनवर्स y की जगह हमें थीटा रखना है, कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। tan इनवर्स y की जगह हमने थीटा रख दिया है, अपॉन अब कॉट। अब साइन इनवर्स y की जगह हमें फाई रखना है, फाई प्लस tan फाई इसका होल स्क्वायर प्लस y की पावर 4 होल टू द पावर 1/2। तो अब हम सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो हम कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन लिख देंगे और टैन की जगह साइन अपॉन कॉस लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉट फाई की जगह कॉस फाई अपॉन साइन फाई लिख दिया है और टैन फाई की जगह साइन फाई अपॉन कॉस फाई लिख दिया है। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो साइन फाई कॉस फाई आ जाएगा और ऊपर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो अब जैसा कि हमें पता है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज़ इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें वही लगाना है। तो उस हिसाब से ये 1 अपॉन साइन फाई कॉस फाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस फाई है, तो साइन फाई और कॉस फाई यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 पुट करने के बाद में इसको ऊपर भेजने के बाद में मैंने इन दोनों को अलग कर दिया है। तो अब ये दोनों जब अलग होंगे तो इनका स्क्वायर भी दोनों पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में मैं y की वैल्यूज़ रख दूँगा। y की वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पर हमने देखा था y इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो y जहाँ पर भी है वहाँ पर मैं tan थीटा रख दूँगा, सिवाय इधर के। तो अब मैंने इस y की जगह tan थीटा रख दिया है, तो ये 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इस y की जगह tan थीटा रख दिया है। तो जब मैं इस tan स्क्वायर थीटा को इसके अंदर ले जाऊंगा तो इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये केवल tan थीटा बचेगा यहाँ पर। तो अब मैं इन दोनों tan थीटास को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब हम जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और फिर जब हम इस चीज़ में कॉस थीटा के डिनोमिनेटर और साइन स्क्वायर थीटा के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और अपॉन कॉस थीटा बचेगा। और ये वाला कॉस थीटा इस वाले कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर केवल 1 बचेगा और नीचे हमारे पास में केवल साइन थीटा बचेगा, उसका होल स्क्वायर।
तो ये मैंने इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा है। अब जब मैं इस कॉस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा से प्लस करता हूँ तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा। फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, जिसकी वजह से केवल 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा। तो अब अपने पास में 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर है और साइन फाई कॉस फाई का होल स्क्वायर है प्लस y की पावर 4 होल टू द पावर 1/2 है। तो अब मैं थीटा और फाई की वैल्यूज़ वापस पुट कर दूंगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास में tan इनवर्स y थी और फाई की वैल्यू साइन इनवर्स y। तो अब हमारे पास में यहाँ पर साइन इनवर्स y है। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स y की वैल्यू y है। ठीक है, साइन इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो उसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में y आ जाएगी। फिर अब हम कॉस साइन इनवर्स y देखते हैं। तो अब कॉस की आइडेंटिटी लगाने के लिए हमारे पास में इधर साइन इनवर्स y की जगह कॉस इनवर्स में होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में कॉस इनवर्स नहीं है, इसलिए हम इस साइन इनवर्स y को कॉस इनवर्स y में कन्वर्ट करेंगे। और वो हम कैसे करेंगे, तो एक बारी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं वही चीज़, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू फाई था, तो साइन फाई इज इक्वल टू वाई है, तो हम इसे y अपॉन 1 भी कह सकते हैं। तो अब जैसे कि हमें पता है ये साइन है, तो y हमारे पास में एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और 1 हमारे पास में उसी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है। तो हमारे पास में उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है। तो अब परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, तो हम इससे बेस निकाल सकते हैं। बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि हमारे पास में रहेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास में बेस आ चुका है। अब जैसा कि हमें पता है कि कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस रहती है, तो हमारे पास में बेस है यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस है 1। तो ये हमारे कॉस फाई की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसे इन्वर्स में भेजेंगे, तो कॉस इन्वर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम कॉस इन्वर्स की इस वैल्यू को साइन इन्वर्स की इस वैल्यू की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस इन्वर्स अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमारे पास में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कॉस इन्वर्स अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा होता है। तो कॉस इन्वर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। और फिर हम यहाँ पर आते हैं, तो इधर हमारे पास में साइन टैन इनवर्स वाई है। तो अब अगर हमें साइन में आइडेंटिटी लगानी है तो साइन इनवर्स होना चाहिए था हमारे पास में, लेकिन हमारे पास में टैन इनवर्स वाई है। तो हम इस टैन इनवर्स वाई को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो हमारे पास में टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू थीटा था, तो y मेरे पास में टैन थीटा आ जाता है। y को मैं y अपॉन 1 भी लिख सकता हूँ। तो अब टैन थीटा के लिए हमें पता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। तो अब मुझे साइन इनवर्स में वैल्यू चाहिए, तो यानी कि मुझे इसका हाइपोटेन्यूस भी पता होना चाहिए। तो इसका हाइपोटेन्यूस वही हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h आ जाएगा हमारे पास में रूट पी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास में हाइपोटेन्यूस आ चुका है। तो अब इससे हम साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, यानी कि y अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो अब मैं साइन इनवर्स की इस वैल्यू को tan इनवर्स की इस वैल्यू की जगह रख सकता हूँ, और ये हमारे पास में उस आइडेंटिटी को रिजेंबल करेगा, साइन इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो यानी कि साइन इनवर्स y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू y अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 होगा। सॉरी, गलत बोल दूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास में y अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे और इसे पुट करते हैं हम उसमें। तो tan इनवर्स y की जगह ये पुट कर दिया है, और साइन इनवर्स y की जगह हमने ये पुट कर दिया है, और जो यहाँ पर साइन इनवर्स y था उसको आइडेंटिटी लगा दिया है, तो इसलिए वो हमारे पास में y बन गया है। तो अब जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो इधर हमारे पास में 1 अपॉन वाई अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, और इधर की तरफ हमारे पास में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रहेगा। फिर हमारे पास में सारी टर्म्स y में रहेंगी, तो हम y को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास में 1 अपॉन वाई अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 था, उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है, मतलब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर टर्म था उसको ऊपर भेज दिया, जिसके कारण मेरे पास आया रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, उसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर मेरे पास में जो होल स्क्वायर था उससे मैंने इन दोनों से उन दोनों पर लगा दिया इंडिविजुअली। तो यहाँ पर जो हमारे पास में y था वो हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमारे पास में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर था अब वो हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम इसे इक्वेट करते हैं। तो अगर हम इसे इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में यह होगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, फिर ये हमारे पास में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर मर जाएगा, प्लस वाई की पावर 4 पूरे का पावर हाफ। तो अब हमारे पास में बचा है यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 होल टू द पावर हाफ। तो अब जैसा कि हमें पता है हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वो आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करना है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 होल टू द पावर हाफ। तो यहाँ पर हम माइनस वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 काट देंगे, तो हमारे पास में बचेगा 1 की पावर हाफ, जो कि हमारे पास में 1 के इक्वल ही होता है। तो हमारा यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, इसका आंसर हमारे पास में 1 है। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो एक बारी को मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से।